मैटर हर उस चीज़ को कह सकते हैं जिसमें मास हो और जो जगह घिरती हो, ये एकदम बुनियादी चीज़ है। उसके बाद मैटर पे हमने मैटर की स्टेट्स के बारे में बात की। हमने मैटर के स्टेट्स के बारे में बात की कि इसमें कौन कौन सी स्टेट्स हैं और ये किस तरह कंसिडर की जाती हैं। कैसे हम कहते हैं कि ये चीज़ सॉलिड है और कैसे हम कहते हैं ये चीज़ लिक्विड है और कैसे हम कहते हैं ये चीज़ गैसियस स्टेट में है। इसके लिए हमने आपको दो बुनियादी उसूल बताए थे, दो बुनियादी चीज़ें बताई थी। एक तो हमने बताया था कि इनके लिए हमको एक चीज़ अपने जहन में रखना पड़ेगी और वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरी चीज़ हमने कहा था कि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ये दो चीज़ें ये डिसाइड करती हैं कि मैटर की स्टेट क्या है। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। स्पेस मॉलिक्यूल के बीच में ना के बराबर या बिल्कुल नहीं होगा। और जहाँ तक काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है, उसमें कहा गया है कि मैटर के मॉलिक्यूल मोशन में रहते हैं, ऑलवेज इन मोशन। तो ये मोशन में इनके पास जगह नहीं है मोशन में रहने की, लेकिन दे वाइब्रेट एट देयर ओन पोजीशन। जहाँ पर भी हैं वहाँ इनमें वाइब्रेशन होता है, बिकॉज दे कंटेन सम एनर्जी, दे पजेज सम एनर्जी इन देम। तो ये वाइब्रेट तो करते हैं लेकिन ये मूव नहीं कर सकते, और जब ये मूव नहीं कर सकते तो एक दूसरे से अटैच्ड हैं। जब ये एक दूसरे से अटैच्ड हैं तो इस स्टेट में मैटर की उसकी जो शेप होगी वो डेफिनेट रहेगी, और उसका जो साइज, उसका जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट रहेगा। तो ऐसे मैटर को हम जो नॉमिनेट करते हैं वो कहते हैं कि ये सॉलिड है। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के मुकाबले में कुछ वीक हो तो फिर मोशन की जगह बचती है और फिर मॉलिक्यूल थोड़ा सा स्पेस भी रहता है, तो ये उस स्पेस में चल फिर सकते हैं। और इसी को मैटर की जो प्रॉपर्टी कहलाती है वो कहलाती है फ्लोइंग प्रॉपर्टी। मैटर इस कंडीशन में कैन फ्लो, और जब ये फ्लो कर सकता है तो इट इज़ डिजिग्नेटेड एज लिक्विड। और आगे बढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट अगर है, बहुत कम है, तो इनको चलने फिरने की जगह यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है, तो फिर ये ऐसी कंडीशन में बहुत तेज़ी से चलेंगे, क्योंकि फिर इनके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और जब ऐसा होगा तो हम जिस स्टेट को नॉमिनेट करेंगे उसका नाम है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में आपने देखा होगा कि गैसेस जो हैं बहुत तेज़ी से मूव करती हैं। अगर आप एक किसी स्प्रे, सेंट स्प्रे की बात करें और लगा के किसी कमरे में घुसें तो कमरे में दूर पे बैठा हुआ आदमी महसूस कर लेगा कि कोई स्मेल लगा के इसमें घुसा है। इसका मतलब ये है कि ट्रैवलिंग द गैसियस स्टेट और द स्प्रे जो सेंट है वो बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर रहा है और वो दूसरे आदमी तक पहुंच गया। ये उसके बाद हमने जिक्र किया था पिछले लेक्चर्स में कि कन्वर्जन कैसे होता है। तो देखिए, कन्वर्जन के लिए जो बुनियादी चीज़ है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बढ़ाने और घटाने से स्टेट में कन्वर्जन होता है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। हमने इससे पहले बात की थी मेल्टिंग की, हमने इससे पहले बात की थी फ्रीजिंग की, हमने बात की थी कंडेंसेशन की, और हमने बात की थी बॉइलिंग की या वेपोराइजेशन की। बॉइलिंग में हमने दो चीज़ें आपको क्लियर की थी कि जब हम बात करें वेपोराइजेशन की तो हमें दो डायरेक्शन में सोचना चाहिए। कि पहले डायरेक्शन में तो ये कि वेपोराइजेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स, यानी अगर लिक्विड कंडीशन है तो वो लिक्विड कंडीशन विल कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट और वेपर कंडीशन और स्टीम। अगर पानी है तो इसका मतलब वो बॉयल हो रहा है, तो बॉयल होते वक्त फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हो रहा होगा स्टीम में। तो बॉयल होने के लिए उसको एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कहते हैं उसका बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट।
जैसे पानी के बारे में ये, इफ द वाटर इज प्योर देन द बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, और इस 100 डिग्री सेल्सियस पर ये कन्वर्ट होने लगेगा वाटर वेपर्स में। लेकिन इसके साथ वेपराइजेशन के साथ एक और चीज़ भी जुड़ी हुई है बॉइलिंग के अलावा, और वो है एवापोरेशन। यानी एवापोरेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लिक्विड गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट में कन्वर्ट तो हो रहा है, बट इट डज नॉट नीड अ फिक्स्ड टेम्परेचर। जैसे हमने बताया था आपको, जैसे आप कपड़े, गीले कपड़े आप बाहर डाल देते हैं सूखने के लिए, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम दोज वेट क्लोथ्स एवापोरेट, यानी वहाँ कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में या वेपर्स में, वाटर वेपर्स में, एंड इट गोज इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इसके लिए कोई ख़ास टेम्परेचर फिक्स नहीं है। तालाबों से पानी भी भाप बनकर उड़ता रहता है, ये स्टीम बन के उड़ता रहता है, वेपर बन के उड़ता रहता है एटमॉस्फेयर, उसको भी किसी फिक्स टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वेपराइजेशन में दो कंडीशंस आ गई, एक वो जहाँ पर फिक्स्ड टेम्परेचर की ज़रूरत है, बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत है, और एक वो जहाँ पर वेपर्स तो बन रहे हैं लेकिन वो किसी ख़ास टेम्परेचर पे नहीं, नो फिक्स टेम्परेचर फॉर इट। तो वेपराइजेशन की जब हम बात करें तो हमें दो चीज़ें के बारे में सोचना चाहिए, बॉइलिंग जिसका टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, इवापोरेशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। बॉइलिंग में जो पूरी वाटर बॉडी में एक्टिविटी होती है, जबकि एवापोरेशन में खाली जो सरफेस ऑफ लिक्विड है वहीं से वेपराइजेशन होता है, यानी एवापोरेशन इज़ ए बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द बॉइलिंग। लेकिन दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो दोनों में ही जो लिक्विड है इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स, एक फिक्स टेम्परेचर पर, एक किसी भी टेम्परेचर पर। एक पूरी बॉडी से बॉइलिंग शुरू होती है, दूसरा एवापोरेशन में इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये कन्वर्जन की बात की थी। अब इसी में दो चीज़ें और हम समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि मैं बता चुका हूँ पहले कि क्या जो 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 हीटिंग है उसका क्या असर होता है हमारे ये स्टेट ऑफ मैटर पे। देखिए, जब हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं या हीट करना शुरू करते हैं किसी चीज़ को, तो उसके मॉलिक्यूल्स में एनर्जी बढ़ने लगती है। तो ये एनर्जी जो बढ़ रही है, ये हीट देने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से उसकी एनर्जी बढ़ रही है। जब एनर्जी बढ़ रही है तो उनमें फिर वो खाली जो अभी हल्के हल्के वाइब्रेट कर रहे थे अब वो तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे, और इफ़ यू गो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द वाइब्रेशन विल ऑल्सो इंक्रीज, और फिर ये होगा कि जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो टूटने लगेगा। जब वो टूटने लगेगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलहदा होने लगेंगे, दूर होने लगेंगे, और फिर उनमें ज़्यादा मूवमेंट दिखाई देगा, मोशन दिखाई देगा, और इसी को कहते हैं मेल्टिंग। यानी आपका सॉलिड जो है वो हीट करने से मेल्ट होकर लिक्विड में बदल गया और फ्लो करने लगा। और अगर इसी में और आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो लिक्विड है ये फिर और ज़्यादा इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग होंगे, और इतना अलग होंगे कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा इनमें, और इनके बीच में इंटरमॉलिकुलर स्पेस बहुत बढ़ जाएगा, और ये बहुत तेज़ी से हवा में इधर उधर चलने लगेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि नाउ द लिक्विड कंडीशन इज कन्वर्टेड इनटू वेपर और गैसियस कंडीशन। इसी के साथ अगर हम कूलिंग का मसला लें, मान लीजिए आपके पास वेपर्स आ गए, अब वेपर्स को अगर आप ठंडा करने लगेंगे, टेम्परेचर उसका घटाने लगेंगे, तो जो एनर्जी उनके पास आई थी वो एनर्जी अब कम होने लगेगी। जब कम होने लगेगी एनर्जी, तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कम हो गया था, अब उसको रोक पाना इनके बस में नहीं रहेगा, तो ये एक दूसरे के करीब आने लगेंगे। तो जब ये करीब आने लगेंगे
तो ये वेपर्स जो है ना, ये दे विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। और अगर आप और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो एनर्जी और कम हो जाएगी और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। ये एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे और अब इनको इस फोर्स को तोड़ना मुश्किल होगा और ये एक दूसरे के इतना करीब आ जाएंगे कि फिर ये जो आपका लिक्विड था इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड। तो ये इफ़ेक्ट ऑफ हीटिंग है और इफ़ेक्ट ऑफ कूलिंग है। यही दो चीज़ें जो हैं ये डिसाइड करती हैं कि आपका मैटर किस स्टेट में है। और उसके बाद एक और जिक्र आता है इसमें, सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सॉलिड कन्वर्ट करता है अपने आप को डायरेक्ट गैसियस स्टेट में विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। हालांकि जैसे अगर आइस का हम केस लें, अगर हमारे पास आइस है तो उसको जब हम मतलब व्हेन वी हीट इट अप और वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो वो पहले लिक्विड में बदलेगा और फिर टेम्परेचर और बढ़ाने से फिर वो गैसियस स्टेट में चला जाएगा या वेपर्स में बदलेगा। लेकिन यहाँ सब्लिमेशन में कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में तब्दील हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में जो गर्म कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, जब उनको दोबारा से अगली सर्दी के लिए रखा जाता है महफूज करके, तो कुछ गोलियां मंगाई जाती हैं, नेफ्थलीन बॉल्स कहलाती हैं। नेफ्थलीन बॉल्स की ये क्वालिटी है कि वो उसमें रख दी जाती हैं और जब उसके बाद जब आप अगले सीज़न में बक्सा खोलते हैं तो नेफ्थलीन बॉल्स नहीं मिलेंगे आपको, बिकॉज दे ऑल वेपराइज्ड, तो वेपर हो गए, डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, नेफ्थलीन है, कैम्फर है, ये सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सब्लिमेशन के थ्रू अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं इनके लिए तो कोई टेम्परेचर भी नहीं देना पड़ता, ये तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सब्लिमेशन है। आज के लिए इतना ही।